मेमोरी के बारे में बताया था। मेमोरी हमने बताई थी आपको कि एक तो प्राइमरी हो गई मेमोरी, तो शांत हो जाओ। प्राइमरी मेमोरी हो गई। प्राइमरी में रैम रोम के बारे में बता दिया था। रैम रोम क्या होती है? फैन बंद करने हैं, फैन उधर से फैन बंद ऑफ कर दो भैया, या आप थोड़ा सा उधर बैठ जाओ, आप थोड़ा सा उधर बैठ जाओ, चलेगा। मेमोरी रैम रोम के बारे में बताया था। ये प्राइमरी मेमोरी होती है। दूसरा सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है आपकी? सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ये सब क्या होती है? ये मैग्नेटिक टेप, ये सब क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सब क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? तो हमारा जो होता है सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, सीडी, ये सेकेंडरी मेमोरी के जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें इनकी पूछी जाती है कैपेसिटी, किसकी क्या कैपेसिटी होती है। और ये हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है, ये सभी की सभी क्या होती है? ये नॉन वोलेटाइल होती हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि ये पावर जाने के बाद भी हमारे डेटा को सेव करके रखती हैं। पावर अगर चली गई तब भी डेटा को सेव करके रखती है। इसमें ऊपर प्राइमरी में क्या होती है? रोम भी नॉन वोलेटाइल होती है, केवल रैम क्या होती है? वोलेटाइल होती है। रैम हमारी क्या होती है? वोलेटाइल होती है, और रोम क्या होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम आते हैं। रैम वोलेटाइल होती है, अर्थात पावर जाने के बाद डेटा क्या होता है? उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। रोम क्या होती है? नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि पावर जाने के बाद डेटा रहता है। सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये सब नॉन वोलेटाइल होती हैं, जैसे सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सब नॉन वोलेटाइल होती है। तो अब डीवीडी लिख लीजिएगा आप। सीडी की क्षमता हमने लिखवाई थी कि 700 MB होती है, तो हेडिंग लिखेंगे डीवीडी, लिखेंगे आप डीवीडी, लिखेंगे हेडिंग। फुल फॉर्म लिख दीजिएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क लिखिएगा। यह मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। यह मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। यह नॉन वोलेटाइल होती है। यह नॉन वोलेटाइल होती है। आगे लिखो, एक सिंगल लेयर डीवीडी की क्षमता, एक सिंगल लेयर डीवीडी की क्षमता कैपेसिटी 4.7 GB होती है।
7 GB होती है तथा एक ड्यूल लेयर डीवीडी की क्षमता 8.5 GB होती है। 8.5 GB होती है। आगे लिखो, डीवीडी के कुछ वेरिएंट्स डीवीडी के कुछ वेरिएंट्स 17.08 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। 17.08 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। देखिएगा, ये आपकी डीवीडी होती है। ये इस तरह की आपकी क्या होती है? डीवीडी होती है। तो इसमें कैपेसिटी पूछी जाती है कि सिंगल लेयर की क्षमता कितनी होती है, ड्यूल लेयर की कितनी होती है, और इसमें इससे कुछ विशेष वर्जन है जो 17.08 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? तो सीडी चलती थी, तो सीडी के बाद ये इंप्रूव होके आई डीवीडी। तो सीडी 700 MB करती थी, ये 4.7 GB डेटा स्टोर करने लगी डीवीडी। अगला हेडिंग लिखो, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क ड्यूल लेयर। देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक सतह है। अब ये दूसरी सतह में डेटा स्टोर बैक साइड में करेगी, तो 2 लेयर हो गई। देखो, ब्लू रे डिस्क यह डीवीडी का एडवांस रूप है। यह डीवीडी का एडवांस रूप है। यह डीवीडी का एडवांस रूप है। एक सिंगल लेयर 25 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है। जबकि ड्यूल लेयर ब्लू रे डिस्क 50 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है। डेटा स्टोर कर सकती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क लिखिएगा, यह बहुत ही कम अमाउंट में
डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग होती है। लिखिएगा, 3.5 इंच की 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क 1.44 MB 1.44 MB डेटा स्टोर करती है। जबकि 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क 100 KB 100 KB तक का डेटा स्टोर करती है। हंड्रेड केबी तक का डेटा स्टोर करती है तथा एक ड्यूल साइड, हेलो, हाँ नहीं करा ना, तो दवाई इसकी चला दी, दवाई दे दी, तो दवाई खिला दो ना एक आध बार इसको, खिला दी तो ले आओ फिर। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। आजकल बीमारी डेंगू वगैरह ज्यादा चल रही है, तो थोड़ा सेफ्टी बरतो आप लोग भी। आगे लिखो, जबकि 5.25 इंच की ड्यूल साइड, जबकि 5.25 इंच की ड्यूल साइड 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क 100 केबी करती है स्टोर। आगे लिखो, जबकि 5.25 इंच की ड्यूल साइड, लिखवा रहे हो ना भैया? अरे आगे लिखो ना, जबकि 5.25 इंच की ड्यूल साइड फ्लॉपी डिस्क 1.2 MB 1.2 MB तक का डेटा स्टोर करती है। आगे लिखो, 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क, 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क 80 केबी 80 केबी तक का डेटा स्टोर करती है। 80 केबी तक का डेटा स्टोर करती है। देखिएगा, ये आपकी फ्लॉपी डिस्क है, ये फ्लॉपी डिस्क है, ये आपकी है फ्लॉपी डिस्क है। और अब इसको डिस्क को ओपन करेंगे तो वही उसी तरह का प्लेटर आएगा, मैग्नेटिक मटेरियल आएगा। तो ये फ्लॉपी डिस्क है। आप ये सोच सकते हैं कि 1.44 MB तक का डेटा स्टोर हो रहा है। और इसका मतलब क्या है कि आपकी अगर एक इमेज है, एक आपकी फोटो भी 500 MB का होता है,
एक वीडियो जीबी में होता है, तो एक फोटो वीडियो भी इनमें स्टोर नहीं हो पाएगा। बस इनमें क्या होता था, एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल स्टोर होती थी कंपनियों में, जैसे लेटर वेटर टाइप करे वो केवी में होते हैं, तो वो इसमें स्टोर होते थे उस समय। तो ये 1990 की बात है कि जब इनका प्रयोग होता है, अब कोई यूज नहीं करता। अब क्या चिप है, पेन ड्राइव है, इनसे एडवांस आ गई है ना। अब क्या पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव 64 जीबी की है, 32 जीबी की है, तो इनसे ऊपर की मेमोरी आ गई है, इनका यूज नहीं होता। लेकिन चूंकि एग्जाम में पूछा जाता है इनकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या क्या है, तो अलग अलग आकार की है, 3.5 इंच की, 5 इंच की, 8 इंच की, आपको स्टोरेज कैपेसिटी लिखवा दी गई है। तो इसमें इनकी स्टोरेज कैपेसिटी पूछी जाती है। क्लियर। अगला हेडिंग लिखिएगा नेक्स्ट, लिखो मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, देखो क्लास में तरीके से बैठना है, तो चौधरी बन के बैठोगे तो नेता बन के कुछ ना सीख पाओगे। सभी से गुजारिश है, अभी आपके पहले वाले बैच में भी 2-3 मास्टरों को जरा जमीन दिखाई है, कहीं पढ़ाने लगे 2-4 साल से मास्टर बन गए, तो बोले सर आप हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट कर रहा हूं, यहां में किसी मास्टर का मतलब थोड़ी है आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, वो समझते हैं कि हमें स्पेशल ट्रीट करें। और सर आपने हम पहली बार आए, हमारे 100 रुपये टोक दिए, क्यों नहीं यार, हमारा गला फाड़ रहा है, टीचर फीस तो लेगा ही लेगा। तो मास्टर यहां कुछ नहीं है, क्योंकि 10 साल इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ा के आए, हम बहुत सीनियर हैं आप लोगों से। यहां लोगों तो कहीं जॉब नहीं मिली, सेंटर खोल दिए, हम जॉब करने के बाद 10 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ही तो पढ़ाने आए हैं। तो थोड़ा सा अंतर है, तो मास्टर इसको मानते नहीं है हम। आप आ गए पढ़ने तो केवल आप स्टूडेंट हैं, अब मास्टर का भ्रम छोड़ दीजिए। कई बार लड़के समझते हैं हम सीनियर हैं, हम मास्टर हैं, फला हमारा कोचिंग है, उससे मतलब नहीं होता हमें। आप आए हो दैट्स ऑल, पढ़ने आए हो, तो आप एक कायदे से बैठो, टीचर के फेस करके बैठो। चौधरी नेता बनने की जरूरत नहीं, बीच में मुझे टोकने की जरूरत नहीं, उठा के भगा दूंगा फीस हाथ पे रख के। टीचर जब पढ़ा रहा है पढ़िए, बीच में टोकने की जरूरत नहीं है, मिनट लगेंगे भगाते हुए। उस बैच में ऐसा कह दिया, आपके लिए भी रूल सेम है, बीच में टीचर को टोकने की जरूरत नहीं है आपको। टीचर पढ़ा रहा, फ्लो पढ़ाने दो। अब ऐसे हम पढ़ा रहे थे, मुझे पता है कि मैं सीडी लिखवा चुका हूं, लेकिन मुझे फ्लो तो बताना पड़ेगा टॉपिक का। तो आप टोक रहे हो, उसे सीडी से लिखा, मुझे पता है, मैं को भी चेक कर चुका, सीडी से लिखा दिया। तुम नेता मत बनो, और ये मत सोचो टाइम खराब हो रहा है। 1.5 घंटे बैच का टाइम, 1.5 घंटे तक का, 1.5 घंटे का ऐड हुआ है, केवल 2 बजे से 3:30 बजे तक ऐड हुआ है। 2 से 4 पढ़ा रहे हैं, स्वेच्छा से पढ़ा रहे हैं, बाउंड नहीं है, केवल 1.5 घंटे के 500 रुपए लिए हुए हैं, 2 से 4 पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए कोई बीच में टोके ना किसी भी टीचर को, बाउंड नहीं है। 1.5 घंटे का वैसे लिया है ना, ऐड हर जगह 1.5 घंटे हुआ है। 100 वाले बैच को 2 घंटे पढ़ाए स्वेच्छा से, क्यों? आप पास होगे, कंपटीशन क्वालिफाइड करोगे तो हमारा नाम होगा। अभी पास होगे, मेंस में जाओगे तो मेंस की फीस भी आपसे लेंगे, जब मेंस में नहीं जाओगे तो फीस किससे लेंगे? सीधी सी बात है। तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, मेंस तक बचाएंगे। चलिएगा, मैग्नेटिक टेप लिखिएगा, एक बार देख लीजिएगा क्या होता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप कई बच्चों की आदत होती है चुल्लबाजी करने की, और इसे टाइम खराब हो रहा और इसे लेक्चर दे रहे हो, अब चुप होकर बैठना, शांति से बैठो, टीचर को पढ़ाने दो। तो इस तरह की नहीं करनी हरकतें। उस बैच में भी थी, सीधा क्या है उनको, एक को मना कर दिया, नहीं फीस जब स्लिप ही नहीं काटनी, उसको क्या दिया टीचर ने, स्लिप ही नहीं काटनी, जा ये हो गया। ये कैसेट देखी है आपने, पहले डेक बजती थी, डेक, तो उसमें ये रील होती थी। तो ये क्या मैग्नेट टेप हुआ, देखिएगा क्या जमाना था, गाना इस पर रिकॉर्ड होता था, इसमें गाना रिकॉर्ड होता था और ये बजती थी। तो अब जो है ये मैग्नेट टेप भी होता है, डेटा इसमें स्टोर होता है। तो ये क्या होती है, लिखो, यह एक सीक्वेंशियल मेमोरी होती है। यह एक सीक्वेंशियल मेमोरी होती है, यह एक सीक्वेंशियल मेमोरी होती है।
देखिएगा ये मैग्नेटिक टेप आपके सामने है, तो सीक्वेंशियल कैसे हुआ? सीक्वेंशियल ऐसा हुआ, अगर कोई अंदर की साइड कोई गाना स्टोर है अगले वाले रील पे, तो पहले पूरा रील को सुनना पड़ेगा तुम्हें, तभी तो आगे पहुंच पाओगे। तो ये सब सीक्वेंशियल होती है। अब इसमें हमारी जैसे कि ये हार्ड डिस्क है, या हार्ड डिस्क हो गई मेमोरी, या सीडी हो गई, ये सब क्या होती है? रैंडम होती है। ये सब रैंडम होती हैं, टर्म याद रखो, ये सब रैंडम होती हैं। हमारी हार्ड डिस्क हो गया और सीडी हो गया, फ्लॉपी हो गया, ये सब क्या होती हैं? रैंडम तकनीक पर आधारित होती हैं। रैंडम मतलब कहीं से भी एक्सेस कर लो। जैसे आपको क्या करना है, मोबाइल में अपना नाम सर्च करना है, तो आपने क्या किया, मोबाइल में नाम कैसे सर्च होगा आपका? मोबाइल में नाम आपका सर्च हो जाएगा, ढूंढ लो, ऐसे लिख दिया रीता, RITA, रीता सर्च कर लिया आपने, तो रैंडम होगा। रैंडम क्या होता है? रैंडम होता है आपका किसी भी लोकेशन से आप क्या कर सकते हैं? डेटा को फैच कर सकते हैं, वो क्या होता है? रैंडम। अगर आप सीक्वेंस से जा रहे हैं, क्रम से जा रहे हैं, ये हो गया हमारा सीक्वेंशियल। तो अब आप सोचेंगे ये सीक्वेंशियल है, ऐसे सीक्वेंशियल मेमोरी है, तो सीक्वेंशियल में क्या होता है? इसमें टाइम ज्यादा लगता है, जाहिर सी बात है। अब जैसे हमने कहा रैंडमली, हाँ भाई तुम उठ जाओ, तो ये रैंडम हो गया। हमने कहा नहीं, पहले बेटी आप, फिर आप, फिर आप, एक एक करके, ये क्या हो गया? सीक्वेंशियल। तो सीक्वेंशियल मेमोरी क्या होती है? स्लो, और रैंडम क्या होती है? फास्ट। क्लियर हो गया? चलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? मैग्नेटिक टेप हमारा हो गया सीक्वेंशियल हो गया। इसके बारे में इतने लिखाना था। तो ये मेमोरी के हमारे टॉपिक हो गए। अब इसमें जो है आपकी एक मेमोरी बची है, आगे लिखिएगा, अगला टॉपिक है, लिखिएगा कैश मेमोरी। इसे कैचे नहीं कहते, इसे कहते कैश मेमोरी। कैश, इसे क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी बोलते हैं, कैची नहीं बोलते, पहले बता रहा हूं, कैश मेमोरी होती है ये। क्लियर? अब लिखिएगा, यह एक स्मॉल आकार की मेमोरी होती है। यह एक स्मॉल आकार, स्मॉल साइज की मेमोरी होती है। यह फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले डेटा को स्टोर करती है। यह फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले डेटा को स्टोर करती है। यह फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले डेटा को स्टोर करती है। तो ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले डेटा को स्टोर करेगी। कौन सी मेमोरी? हमारी कैश मेमोरी। लिखो, यह मेमोरी मेन मेमोरी तथा सीपीयू के मध्य स्थित होती है। यह मेन मेमोरी तथा सीपीयू के मध्य स्थित होती है। देखिएगा, समझिएगा, हमारा क्या हुआ? वो मेन मेमोरी हुआ। मेन मेमोरी और सीपीयू के मध्य स्थित होती है कैश मेमोरी। अब हो गया, होगा क्या? देखिएगा, ये हमारा कैश है, ये सीपीयू है, वो मेन मेमोरी है। तो हमने कहा फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। फ्रीक्वेंटली यूज क्या होता है? अधिकांश प्रयोग होने वाले डेटा। जो डेटा ज्यादा प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। तो वो डेटा कहां स्टोर होता है? हमारा कैश मेमोरी। जैसे बहुत कुछ डेटा ज्यादा यूज करना है
तो वो स्टोर हो गया हमारा कैश मेमोरी में। अब सीपीयू कैलकुलेशन कहां से करेगा, यहां से लेगा करता रहेगा, लेगा करता रहेगा। तो सीपीयू को पास में पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ गया। और हमने आपको बता चुके हैं जैसे ही सिस्टम ऑन होता है तो डेटा कहां चला जाता है आपका मेन मेमोरी में। पूरे का पूरा डेटा कहां होता है, मेन मेमोरी में। जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ तो आपका पूरे का पूरा डेटा कहां चला गया, मेन में। मेन मेमोरी क्या होती है, रैम। मेन मेमोरी होती है रैम। तो पूरे का पूरा डेटा आपका मेन मेमोरी रैम में चला गया। अब क्या होता है, जैसे ही अधिकांश यूज होने वाला डेटा होता है वो रैम से किसमें आ गया, कैश मेमोरी में। अब सीपीयू यहां से डेटा लेता रहेगा, लेता रहेगा। अब आगे लिखिएगा, जब सीपीयू को कोई डेटा सर्च करना होता है, जब सीपीयू को कोई डेटा सर्च करना होता है तब वह उस डेटा को कैश मेमोरी में सर्च करता है, कैश मेमोरी में सर्च करता है। लिखो आगे लिखो, यदि कैश मेमोरी में डेटा मिल जाता है, यदि कैश मेमोरी में डेटा मिल जाता है तब इसे हिट रेशियो कहते हैं, तब इसे हिट रेशियो कहते हैं। यदि नहीं मिलता है तब इसे मिस रेशियो कहते हैं, तब इसे मिस रेशियो कहते हैं। क्लियर? तो ये हमारा देखो डेटा यहां सीपीयू ने सर्च किया गैस में, अगर मिल गया तो हिट रेशियो, नहीं तो मिस रेशियो। अब इस डायग्राम से देख लो क्या क्या और हमें समझ में आ रहा है। इससे समझ में यह आ रहा है कि मेन मेमोरी से डेटा कैश में ब्लॉक के रूप में ट्रांसफर होता है और हमारा कैश मेमोरी से डेटा सीपीयू पर बाइट के रूप में ट्रांसफर होता है। यह बात भी क्लियर हो रही है। तो यह डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। आज सुबह के बैच में कई बच्चों ने कहा, 4-5 ने कहा, बोले सर आपने जो जो टॉपिक कराए हैं हमने उन सबके जो है ग्रुप में बैठ करके प्रैक्टिस सेट्स लगा लिए हैं और मजा आ गया, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिलते गए। तो आपको भी ऐसे करना है, जो टॉपिक करा दिए उनको प्रैक्टिस सेट में लगा लीजिएगा। कोई सी भी किताब ले लीजिएगा, उसमें लगा लीजिएगा, आराम से हो जाएंगे सोल्व। जो टॉपिक पढ़ा दिए जी नहीं, इसमें सर्च किया, डेटा नहीं मिला, फिर क्या होगा, डेटा रैम से फिर ट्रांसफर होगा इसमें, यस, फिर सर्च होगा। अब इसको ऐसा मान के चलिएगा कि सपोज दैट ये पूरा जो डेटा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कंप्यूटर का, ये मेरी कैश में स्टोर है, मैं तुरंत बता दिया। और अगर मुझे ना मिलेगा, जैसे हम 2008 से पढ़ा रहे हैं, तो 2008 में जब पहली बार पढ़ाने गया था मैं पॉलिटेक्निक काशीपुर में, तो किताब ले जाता था, 2-3 साल नाटक चला किताबों का, किताब सामने रखी है, भैया पढ़ा रहे हैं, क्या करें, जब उतना प्रैक्टिस ही नहीं हो पाई तो 2-3 साल तो टीचर बनने में लग गए, बस फिर जो डेटा पूरा था वो कैश में आ गया, अब दिमाग में आ गया, पढ़ाते रहते हैं। ऐसा होता रहा है, सब जा रहे हैं क्लास में तो सुबह उठ के 4-5 पहले किताब पढ़ रहे हैं और वे अटक ना जाए पढ़ाने में।
तो धीरे 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 अब अभ्यास हो गया। अब तो खैर घर गृहस्थी वाले हो गए, अब तो अब ऐसी हालत तो पढ़ा भी ना पाते, अब तो उठे आ गए क्लास में। अब तो दोनों की हालत ऐसी है, अपने काम में लगे हुए हैं, आ गए, क्योंकि वो चीजें अब कैसे में आ गई, रूटीन में आ गई वो चीजें। तो यहां अगर डेटा नहीं मिलता, मेन में जाता है, सर्च करने टाइम लग जाता है। क्लियर हो गया? तो आगे लिखिएगा, ये डायग्राम बना लिया। ये मेमोरी जो कैश मेमोरी होती है सीपीयू में होती है, अभी दिखा भी दूंगा। हाँ वो अलग होती है। इनका क्वेश्चन है कि ब्राउजर की कैश क्या अलग होती है। जब आप अपना एंड्रॉइड फोन चलाते हो तो एंड्रॉइड फोन में क्या होता है, एंड्रॉइड फोन में आपका हर ऐप की कैश होती है। अब जैसे मोबाइल हैंग चलेगा, आप क्या करोगे, अपने मोबाइल की कैश हटा दोगे, डिलीट कर दोगे, वो अलग होती है ब्राउजर वाली। ये सीपीयू वाली कैश मेमोरी की बात चल रही है। क्लियर? चलिएगा, मोबाइल थोड़ा सा ढंग से ऑपरेट करोगे, उसमें देखोगे हर ऐप की भी कैश होती है, टेम्पररी फाइल्स होती हैं, उसे हटा दो, थोड़ा स्पेस फ्री हो जाता है। यहां सीपीयू वाली बात चल रही है। चलिएगा आगे लिखो। मेन मेमोरी अर्थात रैम, अगला पॉइंट लिखो, मेन मेमोरी अर्थात रैम से, मेन मेमोरी अर्थात रैम से कैश मेमोरी में डेटा, कैश मेमोरी में डेटा ब्लॉक के रूप में ट्रांसफर होता है, ब्लॉक के रूप में ट्रांसफर होता है। ब्लॉक लिखा ना, ब्लॉक ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ब्लॉक के रूप में ट्रांसफर होता है। जबकि कैश मेमोरी से सीपीयू को डेटा बाइट के रूप में ट्रांसफर होता है। बाइट के रूप में ट्रांसफर होता है। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना है। देखो ये प्रोसेस स्लो है और ये प्रोसेस फास्ट है, लिख दिया। तो अब आगे हेडिंग लिखो। ये हमने बताया कि सीपीयू है, ये सीपीयू के अंदर ही होती है। देखिए इस बात का सबूत देखिएगा, हमने कैश मेमोरी देखने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस्केप का बटन दबाया, ये टास्क मैनेजर ओपन हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाने से टास्क मैनेजर ओपन होता है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, ये याद कर, लिख लो इसको कहीं ऊपर, लिख लो कॉपी के ऊपर वाले पन्ने पे लिख दीजिएगा। क्या लिखोगे? कंट्रोल CTRL कहते, प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये लिख दीजिएगा। की के द्वारा टास्क मैनेजर ओपन होता है, की के द्वारा टास्क मैनेजर ओपन होता है। टास्क मैनेजर ओपन होता है। क्लियर? एक एक छोटी छोटी सिली चीज आती है, सिली चीज आती है कंप्यूटर में, एकदम सिली, मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि पेपर में टफी चीज पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीपीसीएल बिजली विभाग के पेपर में ये क्वेश्चन तक आए हुए हैं, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो कितने विकल्प मौजूद होते हैं, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और जितने टीचर बनते हैं ना, बीसीए करे हुए या छोटी मोटी डिग्री लिए हुए, ये दो चार अरिहंत लूसेंट पढ़े हुए, दो चार ऑनलाइन क्लास लिए हुए, जितने टीचर बनते हैं सब पंखे देखने जाते हैं वहां, अभी क्या हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अगर आता है नहीं तुझसे, क्वेश्चन का लेवल बेकार या नहीं होता, कॉमन सेंस। तो बताओ इस बात को कौन ध्यान रखेगा कि जब राइट क्लिक करते हैं कितने विकल्प मौजूद होते हैं? हम एमटेक करें, हम भी फेल हो जाएंगे। कारण क्या है? जितना कॉमन सेंस रखोगे
पूछता है कि विंडोज 7 में कितने होते हैं, विंडोज 8 में कितने होते हैं, 11 में कितने होते हैं, नाम देकर पूछा गया है। यूपीसीएल 2016 के पेपर में 1 महीना ऑनलाइन चला था उस समय। तो ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चन भी होते हैं कि हमने वहां क्लिक किया, अब इसका आंसर क्या होगा। तो थोड़ा कंप्यूटर जो है घुमा के पूछ लिया आता है। चलिएगा आगे लिखिएगा, क्या लिखवाया आपको हमने? हाँ, डेटा बाइट के रूप में ट्रांसफर होता है। लिखिएगा आगे, लिखो जरा, हेडिंग लिखो रजिस्टर, REGISTER, रजिस्टर लिखो REGISTER, रजिस्टर लिखिएगा। इसे सबसे फास्ट मेमोरी माना जाता है, इसे सबसे फास्ट मेमोरी माना जाता है। यह सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं। इनका प्रयोग सीपीयू द्वारा कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग सीपीयू द्वारा कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। देखिएगा, तो ये हमारे क्या हो गया, सबसे फास्ट मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर होते हैं। ठीक, उसके बाद कैश होती है। तो इसका एक ऑर्डर का क्वेश्चन आता है, कौन फास्ट है कौन स्लो है। हेडिंग लिखिएगा मेमोरी हायरार्की, हेडिंग लिखोगे मेमोरी हायरार्की, मेमोरी हायरार्की लिख दिया, मेमोरी हायरार्की लिख दीजिएगा हेडिंग। हमारा अब तक का अनुभव यह कहता है कि जो कंप्यूटर के जानकार बच्चे होते हैं ना, थोड़े से भी वही एग्जाम में फेल होते हैं, और जो एकदम कोरे आते हैं वो पास हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, मुझे पहले से जानने का थोड़ा सा घमंड होता है और वो इन चीजों को हल्के में लेता है। अरे यार ये तो मुझे आती है, ये भी आती है, कितना हल्का पढ़ा रहा मास्टर, अबे नहीं मुझे भारी वाली पढ़नी है। जबकि कोरे कागज में लिखना आसान है, अगर थोड़ा सा ओवर राइटिंग होके आया हुआ है उस पर ना लिखा जाएगा। तो एकदम मूर्ख को पढ़ाना आसान है, लेकिन जो टीचर बनता है उसे पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार टीचर के लिए। ये हमारा अनुभव कहता है। तो कंप्यूटर अगर आपको 2-4 टॉपिक आते भी हैं तो आपको उसी प्रेम भाव से पढ़ना है, मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। वो दिक्कत हो जाएगी फिर मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। मेमोरी हायरार्की क्या होता है, लिखिएगा, यह एक पिरामिड आकार की, यह एक पिरामिड आकार की शेप होती है, पिरामिड आकार की शेप होती है। इसमें विभिन्न मेमोरी को एक निर्धारित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।
निर्धारित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखिएगा, ये अब तक की सब मेमोरी लगी हुई है, तो सबसे ऊपर क्या है? रजिस्टर इन सीपीयू, सीपीयू के रजिस्टर, यानी जो सबसे ऊपर है वो सबसे फास्ट है, सबसे फास्ट है। और उसके बाद कैश मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी है रैम, फिर डिस्क है हार्ड डिस्क, फिर क्या है? मैग्नेटिक डिस्क यानी सीडी डीवीडी, और फिर आपका ऑप्टिकल डिस्क टेप वेप है। लेवल दे रखे हैं, लेवल 0 लेवल। ये डायग्राम बना लीजिएगा, इससे कम से कम आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। बना लीजिएगा, इससे प्रश्न लिखवा देता हूं, फिर क्या क्या प्रश्न आते हैं। बना लीजिएगा, ये मेमोरी का हायरार्की का डायग्राम बना लीजिएगा। ये मेमोरी हायरार्की का डायग्राम है। प्रश्न आते आते हैं, ध्यान रखिएगा यहां से। क्या भैया? डिस्क है, हार्ड डिस्क है, डिस्क आएगी, एचडीडी आएगा यहां। अलग अलग डायग्राम देखोगे, सब अलग दे रखा है। लेट क्यों आए हो भैया? लेट? अरे तुम लेट क्यों आए हो? कहीं चले गए थे? आप लोग इसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो कंप्यूटर, तो थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो। वो इसलिए बता रहे हैं कि आप में से अधिकतर लोग कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं, टाइप वाइप कर लेते हो, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देते हो, जरूरत नहीं पड़ती इसलिए। लेकिन इन चीजों को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, समझ में आएंगी चीजें। वर्ष 2016 में जब यहाँ कंप्यूटर सेंटर खोलने की सोच रहे थे, तो टीचर ने किताब ले ली एक, और वन लाइनर पिलवा रहा है, लिखो लिखो लिखो। कोई कंप्यूटर से नहीं है पढ़ाई, किताब ले ली और पढ़ा रहा है, लिखो। तब हमें आइडिया आया, चलिए इससे अच्छा हम ही पढ़ा लेंगे कंप्यूटर। उस समय क्रेज नहीं था, क्रेज कम था, लेकिन यूपीपीसीएल में हमेशा क्रेज रहा है। कम से कम हमारे लड़के लगे हुए हैं, लड़के लड़कियां 60-70 बच्चे लगे हुए हैं बिजली विभाग में अब तक में। 2016 से अब तक 60-70 स्टूडेंट लग चुके हैं हमारे यहां से बिजली विभाग में, बिजली विभाग में ओनली, बाकी और जगह लगे हुए हैं। ऑपरेटर SIM ना, ऑपरेटर बैकलॉग वाले लगे हैं। मैग्नेट डिस्क, सीडी डीवीडी, मैंने लिखवाया ना कि ये मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती हैं। ऑप्टिकल डिस्क जहां यूज होता है आपका, नए जमाने की डिस्क है जिसमें ऑप्टिक्स के द्वारा राइट होता है। ऑप्टिकल डिस्क में भी यही आएंगी आपकी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, बस तकनीक चेंज होती है, ऑप्टिक्स होती है लाइट्स के द्वारा। देखिएगा डायग्राम बन गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट है क्या लिखा हुआ देखो, ये एरो ऊपर से नीचे की ओर है, ये एरो ऊपर से नीचे की ओर है। इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। लिखो, जब मेमोरी हायरार्की डायग्राम में, जब मेमोरी हायरार्की डायग्राम में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं,
ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तब कैपेसिटी बढ़ जाती है, तब कैपेसिटी बढ़ जाती है। लिख दिया? आगे लिखिएगा, तथा एक्सेस टाइम भी बढ़ जाता है, तथा एक्सेस टाइम भी बढ़ जाता है। एक्सेस टाइम ACCESS, एक्सेस टाइम भी बढ़ जाता है। अब सोचिएगा, खुद सोचो, हमारे एक बड़े आकार की मेमोरी है और ये बड़ा होल है, तो इसमें किसी को कोई अगर सुई गिर गई तो इसमें ढूंढना आसान है, या एक गिलास के अंदर अगर सुई गिर गई ढूंढना आसान है? साइज के ऊपर है। तो ये जो बड़ी बड़ी मेमोरी है इनका एक्सेस टाइम बढ़ जाता है। यानी एक्सेस टाइम क्या होता है? डेटा को ढूंढने में लगा समय। एक्सेस टाइम क्या हुआ? डेटा को ढूंढने में लगा समय। एक्सेस करने में जो टाइम हो रहा है, क्लियर हो गया? तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, एक्सेस टाइम बढ़ जाता है। अगला पॉइंट लिखो, मेमोरी हायरार्की डायग्राम में जब नीचे से ऊपर जाते हैं कॉस्ट बढ़ जाती है, कीमत, कॉस्ट बढ़ जाती है। कैपेसिटी घट जाती है, एक्सेस टाइम भी, देखो एक्सेस टाइम भी घट जाता है। क्लियर? यानी देखिएगा, अब जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या है, ये मेमोरी महंगी होती है, कॉस्ट तो बढ़ती है, कैपेसिटी घट रही है। छोटी है तो कैपेसिटी कम ही है। क्लियर? अब जब छोटी है तो उसमें एक्सेस टाइम क्या होगा? कम होगा, एकदम मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं देखो, अभी आप करोगे तो ये डायग्राम पहले क्लियर है कि नहीं है ये बताओ, उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। इसके डायग्राम क्लियर है, क्वेश्चंस लिखिएगा इसके। नहीं, सबसे महंगे क्या होते हैं? आपके सीपीयू रजिस्टर होते हैं और ऑप्टिक्स तकनीकी महंगी होती है। कौन सी वाली? नहीं, ये नीचे से ऊपर आएंगे सस्ती होती है। हाँ, लिखिए, आगे लिखो। कई सारे डायग्राम में ना लेवल 4 और 5 को एक ही दिखा दिया गया है कि इसको लेवल 4 ही कर दिया गया, लगभग एक ही तकनीक है ना। ये लेवल 4 और 5 है तो अलग कर दिया, लेकिन एक ही तकनीक है, 4 ही दिखाते हैं कई सारे डायग्राम में। लिखो, आगे लिखो, प्रश्न लिखिएगा जरा। सीपीयू में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? देखो ये देखिएगा आप, इसमें ना इस डायग्राम देखो, मैंने क्या कहा आपको, यहां क्या है? ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप लेवल 4 दिखा रखा है, एक ही दिखा रखा है। कई डायग्राम में एक ही दिखा रखा है, एक ही तकनीक होती है लगभग ना, तकनीक एक ही होती है, ये दोनों एक ही लेवल दिखा रखा है, इसलिए मैंने कहा है। चलिए आगे लिखो, क्या लिखा है उसमें मैंने? सीपीयू में सबसे फास्ट कौन सी होती है? लिखो, विकल्प लिखो जरा। पहला विकल्प लिखोगे नंबर 1 कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। दूसरा रजिस्टर, तीसरा रैम, फिर रोम।
इसका आंसर क्या होगा? रजिस्टर। और अगर रजिस्टर नहीं होता तो कैश मेमोरी, और अगर ये नहीं होती तो रैम। आगे लिखिएगा, अगला प्रश्न लिखिएगा, किस मेमोरी का एक्सेस टाइम किस मेमोरी का एक्सेस टाइम अधिक होता है? किस मेमोरी का एक्सेस टाइम अधिक होता है? बताइएगा। कैश मेमोरी, रजिस्टर, रैम, हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क का होगा, ठीक लगा दीजिएगा हार्ड डिस्क। अरे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आकार में किसका बड़ा, आकार किसका बड़ा होता है? हार्ड डिस्क का। सबसे ज्यादा आकार किसका बड़ा है? ये समझ में आया कि नहीं आया तुम्हें? समझ गए? हार्ड डिस्क का आकार बड़ा होता है ना। अगला लिखिएगा, किस मेमोरी की कॉस्ट सबसे अधिक होती है? किस मेमोरी की कॉस्ट सबसे अधिक होती है? किस मेमोरी की कॉस्ट सबसे अधिक होती है? तो कॉस्ट सबसे अधिक किसकी होती है? रजिस्टर की। यस, समझ गए, होशियार हो गए। लिख दिया? अगला प्रश्न लिखिएगा, सबसे स्लो मेमोरी कौन सी होती है? विकल्प चेंज हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ भैया, तुम भी होशियार हो, सही था ध्यान। सबसे स्लो मेमोरी कौन सी होती है? ऑप्शन यही है, ऑप्शन यही लिखने हैं, हार्ड डिस्क। क्लियर हो गया बेटी? हार्ड डिस्क होती है सबसे स्लो, हार्ड डिस्क सबसे स्लो होती है इनमें से। क्लियर हो गया? सीख गए आप? तो ये इसके टॉपिक के क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं आप लोग, इसके क्वेश्चन लगा के देख लीजिएगा।